देख सकते हैं कि गांव में हमेशा लाठी कुदाली इधर उधर लाठी डंडा लेके एकदम लोग मार लड़ाई करते रहते हैं कि ये हमारा है उसका है फलाना तो उसका कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र के प्रकार के बारे में हम लोग बात करें तो मानचित्र के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 भौतिक मानचित्र। जय हिंद। जय हिंद। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में ग्लोब, देशांतर और अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं, आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं मानचित्र के बारे में। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, इसको किस तरीके से मानचित्र में अलग अलग स्थान को दर्शाया जाता है, किस तरीके से देख सकते हैं कि पूरे विश्व को एक मानचित्र में दर्शाया जाता है, किस तरीके से मानचित्र से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मतलब बड़े बड़े एग्जाम जो भी हैं उसमें मानचित्र से रिलेटेड काफ़ी, मैप से रिलेटेड काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज की इस क्लास में डिटेल से जानने वाले हैं मानचित्र के बारे में। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मानचित्र नहीं होने के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। देख सकते हैं कि गाँव में हमेशा लाठी कुदाली इधर उधर लाठी डंडा लेके एकदम लोग मार लड़ाई करते रहते हैं कि ये हमारा है उसका है फलाना तो उसका, कुछ इस तरीके से हम लोग करते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से बिहार के हालत तो आप लोग को पता ही है, बिहार के बारे में आप लोग को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हाल है यहाँ का। तो मतलब यहाँ पे मेरा ज़मीन, वहाँ पे मेरा ज़मीन, यहाँ पे कुछ उसका 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 कुछ इस तरीके से लड़ाई मार होते रहता है। तो इसी लड़ी मार को दूर करने के लिए, इसी तरीके से झगड़ा को दूर करने के लिए, इसी तरीके से देश में भी लड़ी मार होते रहते हैं। देख मानचित्र, तो मानचित्र कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिए हैं मैप। मानचित्र यानी मैप कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिए हैं। तो मानचित्र किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो किसी भी बड़े बड़े स्थान को एक छोटे छोटे मापों में बदल देना, एक छोटे छोटे नक्शों में बदल देना मानचित्र का ही काम होता है। देख सकते हैं कि हमारे गाँव कितने बड़े बड़े होते हैं, हमारे शहर कितने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसको एक कागज़ में सिमट दिया जाता है। हमारा राज्य बिहार कितना बड़ा है, लेकिन एक कागज़ के पन्ने में उसको सिमट दिया जाता है। हमारा देश कितना बड़ा है, लेकिन उसके कागज़ के पन्ने में सिमट दिया जाता है। तो ये किस तरीके से होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मानचित्र क्या है। तो मानचित्र क्या होता है? मानचित्र किसी भी स्थान को छोटे आकारों में व्यक्त कर सकते हैं, चाहे इसमें देश आ जाए, राज्य आ जाए या पूरी दुनिया आ जाए। देख सकते हैं कि पूरे ग्लोब में किस तरीके से पूरी दुनिया को समेट दिया गया है, चाहे कुछ भी आ जाए मानचित्र इसको छोटे से छोटे आकार में क्या करते हैं, आकार में व्यक्त करते हैं, आकार में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो चलिए अब मानचित्र के बारे में तो आप लोग जान गए होंगे कि मानचित्र किस तरीके से छोटे से छोटे आकार को कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र के प्रकार के बारे में हम लोग बात करें तो मानचित्र के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 भौतिक मानचित्र, नंबर 2 राजनीतिक मानचित्र, नंबर 3 थीमेटिक मानचित्र। और मानचित्र में 3 चीज़ों की उपयोग होती हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक का। दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रतीक यानी चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने मानचित्र के प्रकार हैं। तो मानचित्र के 3 प्रकार हैं। मानचित्र के कितने प्रकार हैं? मानचित्र के 3 प्रकार हैं। मानचित्र के 3 प्रकार हैं। उन 3 प्रकार में से सबसे पहले प्रकार का आता है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र वो मानचित्र जिसमें नदी, तालाब, सागर, दुनिया का जो पोखर होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से हैं, उसे हम लोग भौतिक मानचित्र के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें आते हैं नदी, तालाब, पोखर, समुद्र, महासागर किसके अंतर्गत आते हैं? ये भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। किस मानचित्र के अंतर्गत आता है? भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर का मानचित्र जो है वो है राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र के बारे में बात करते हैं। दूसरे नंबर राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र किस तरीके से काम करता है? राजनीतिक मानचित्र गाँव, शहर, कस्बा, राज्य, देश और विश्व के जो सीमा रेखा होते हैं इसके अंतर्गत ये आते हैं कि कौन जिला कितना होना चाहिए, कौन राज्य कितना होना चाहिए, कौन देश का कितना क्षेत्रफल होना चाहिए, कौन कौन सीमा रेखा होता है, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। किस किस को रखा जाता है? गांव, शहर, राज्य, देश के सीमाओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है कि किस देश का कितना सीमा होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, समुद्री सीमा। तीसरा नंबर के बारे में बात करते हैं। तीसरा नंबर कुछ इस तरीके से आता है। तीसरा नंबर आता है थीमेटिक मानचित्र। देखिए आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जाए, किसी भी एग्जाम की आप लोग पर्पस की तैयारी कर रहे हो, तो किसी भी एग्जाम में के लिए आप लोग को भौतिक मानचित्र समझ गए कि भौतिक मानचित्र के अंदर कौन कौन आते हैं। आप लोग को कोई भी ऑप्शन देगा उसमें से आप लोग चुन के निकाल लीजिएगा। तीनों मानचित्र का दे देगा और इनमें से कोई नहीं देगा, तो इससे आप लोग मतलब छांट के निकाल लीजिएगा कि भौतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या क्या आता है,
थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो थीमेटिक मानचित्र, सड़क मानचित्र, उद्योग मानचित्र, वन मानचित्र, ये सब आते हैं, हासिल करते हैं। उद्योग मानचित्र, कौन कौन से बड़े बड़े उद्योग कहाँ लगाए गए हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। वन मानचित्र, वन के बड़े बड़े क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग, वर्षा सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मसीनाडा, मेघालय, इसके बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से थीमेटिक मानचित्र में हम लोग देखते हैं। तो ये 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं, इसमें आप लोग देख लिए हैं।